क्या भाषण दिया मधुमली ने, मैं तो कायल हो गया उनका। सरदार चेगू, कम मत आंकिए उन्हें, वो एक और खेल खेल गई हैं। राजकुमारी ऐश्वर्या सही कह रही हैं। शब्दों के जाल में फंसना खूब आता है उनको, हार नहीं स्वीकारती वो। पर इस बार तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार की ना। उन्हें भी पता चल गया है कि क्या क्या किया है उन्होंने। पर जो उन्होंने भैया को सुनाया, हाँ, उसका असर देखा हमने युवराज अंगद के मुख पर। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो सही भी है और तर्कसंगत व्यवहार भी है उनका। हमारी माँ की बात कर रही है ना? हाँ, आप मारुक के सुर के पुत्र हैं। आपका जन्म ही मलिंग के सरोवर को मिटाने के लिए हुआ है। अपने लक्ष्य के इतना पास जाकर आप ऐसे मुकर जाएंगे तो उन्हें सहन कैसे होगा? सत्य है, तुच्छ मानव कन्या। महारानी को तुच्छ कहने वालों के लिए दंड है हमारे पास। कारागृह में डलवा दें आपको? अच्छा, डलवा दीजिए। महापुरम के भावी महाराज आपके बंदी तो रह ही चुके हैं, अब कारागृह में भी डलवा दीजिए। परंतु हमारी एक इच्छा है, हमारी ये तुच्छ कन्या हमसे कारागृह में मिलने आनी चाहिए। काश लम्हा कभी समाप्त ना हो। काश ऐसा ही हो। हम इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं। आप हमें चुनते हैं या अपने लक्ष्य को? हरण, तुम्हारे लिए एक कार्य है। महारानी, अब हम आपका कोई कार्य नहीं कर सकते। हम एक साधारण व्यक्ति हैं जो आपकी बातों में आ गए थे। जो अपने पुत्र को बना सकती है, उसके लिए हम क्या हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही कोई मदद, ना ही कोई शक्ति और ना ही कोई सामर्थ्य। आज्ञा दीजिए। दीदी, युवराज अंगद ने कुछ बताया कल रात, वो हमारे साथ है ना? अब वो उस अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे ना उत्कम पे? दीदी बताइए ना। इतना आसान नहीं होगा उनके लिए ये सब करना। अपनी माता की कृत्य जानने के बाद भी? हाँ, माँ है वो उनकी। अब एक पुत्र के लिए अपनी माँ की आह का असर कुछ तो पड़ेगा ना। और आपका असर? कितना बदल गए हैं वो। उन्हें थोड़ा समय तो लगेगा ना। सही कह रही हैं। माना कि हमने युवराज अंगद को कुछ हद तक अपनी ओर कर लिया है, पर हम उन्हें पूरी तरीके से अपनी ओर मोड़ पाएंगे या नहीं, ये प्रश्न है। सहमत हैं हम आपसे।
पर सबसे पहले हमें एक साथ होने की आवश्यकता है। चाहे जो हो जाए, हमारी एकता पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। हम सबको मिलकर एक ठोस योजना बनानी है जिसके सामने महारानी मधुमली की हर एक चाल बेकार जाए। लेकिन बाकी सब कहाँ हैं? जब अंगद उस अस्त्र को प्राप्त करके स्थापित करेगा तो क्या क्या होगा सुन लो और देख लो। अब थोड़ी देर के लिए जो मान लो जो महल के तल में स्थित सरोवर का उद्गम स्थल है जहां पे वो दोनों जाएंगे, और जे वो अस्त्र है जो अंगद स्थापित करेगा यहाँ पे। और जैसे जो अस्त्र स्थापित करेगा ना, इसमें से दानववंशी पिशाची तरंगे निकलेंगी जो उद्गम स्थल पे चारों तरफ से गिरेंगी। और परमदेव का असर समाप्त हो जाएगा। और फिर मारुक के सुर प्रकट होगा और मारुक के सुर चारों तरफ तबाही मचा देगा। और उसके बाद मारुक के सुर मलिंग के सरोवर को हिम में परिवर्तित कर देगा, जिससे मलिंग का सरोवर सदा के लिए गधे की। फिर उसके बाद मारुक के सुर महारानी प्रणाली को अपने जे महल में सबके पंख आ गए क्या? सब उड़ उड़ के चल रहे। आहट ही ना हो यानी कि आहट होती तो करता क्या मैं ऐसे बकर। क्षमा महारानी। सरदार जेगू, क्षमा याचना मत कीजिए। आपने वही कहा जो सत्य है। हमें एक ठोस योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। हमने यही तय किया है। बताइए क्या कर सकते हैं अगर युवराज अंगद सरोवर के उद्गम को मिटाने के अपने लक्ष्य में कायम रहते हैं? हमारा नहीं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बहू रानी, चलिए हम आपकी थोड़ी सहायता कर ही देते हैं। यदि आपको लगता है कि युवराज को बहलाने फुसलाने में आप सफल रही हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मारुक के सुर का लहू है वो, आपकी तो कभी नहीं सुनेगा। वो अपने ताजश्री की विजयश्री कराकर ही मानेगा। ओए होए 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 यदि आपको अपना समय व्यतीत ही करना है तो जाइए, सरोवर पर जाइए और वहां के पावन दृश्य को एकटक देखिए। भर लीजिए उसे अपनी आंखों में, क्योंकि शीघ्र ही मारुक के सुर आपको यहां से ले जाने वाले हैं। सदा के लिए। हम किसी को हमारी दीदी को स्पर्श तक नहीं करने देंगे। वो आपके पुत्र हैं और मारुक के असुर के भी, तो उनमें बुराइयां तो होनी ही चाहिए। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें अच्छाइयाँ भी हैं, क्योंकि अच्छाइयाँ हम में हैं।
और सही संगति का सही असर तो होता ही है। आपने नफरत दी और वो प्रेम ढूंढ रहे हैं। सासू माँ, हमारी सलाह है आपको, हमारी मदद करने के स्थान पर आप हमसे मदद लीजिए। अपनी बकवास बंद कराओ। आघात करना है तो कीजिए। देखिए, आपके पुत्र के साथ साथ अच्छाई का साथ देने के लिए हमारे पास हमारे साथी भी हैं, जो कि हमारा कभी बुरा नहीं होने देंगे। ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं, परंतु जाने से पहले अपनी बहू रानी से एक प्रश्न अवश्य करेंगे। क्या आपको पता है कि आपके पति देव इस समय कहाँ हैं? जिन्हें आप अपनी अच्छाई और भलाई से बदलना चाहती हैं? इसके बारे में सोचिएगा अवश्य। युवराज अंगद! ये नाथ मारुक के सुर है प्रणाली। युवराज अंगद के ताजश्री है, जो स्वयं युवराज को तैयार करने आए हैं। तो विजय श्री तो निश्चित है। तुम्हें तुम्हारे अंत की बधाई प्रणाली। युवराज अंगद विपदा में है। अरे ना 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 महारानी, जे दानव वंशी ना फालतू का ड्रामा करके बेमतलब में आदमी को डरा के ही माने। जब मारू के सूर है, अपने पुत्र को कुछ ना होने देंगे। नहीं, उन्हें आवश्यकता है हमारी। प्रणाली दीदी, प्रणाली दीदी, रुक जाइए। युवराज अंगद! प्रणाली दीदी, आप क्या कर रही हैं? रुक जाइए प्रणाली दीदी। क्या कर रही है, पागल हो गई क्या? प्रणाली दीदी, टेको कुछ कीजिए, उन्हें बचा लीजिए।
परमदेव, ये क्या हो रहा है? दीदी, ये तो फिर से चक्रवात आ गया। प्रणाली, प्रणाली। दीदी, दीदी, चलिए, चलिए। प्रणाली, सत्ता, शासन, सिंहासन, दानववंशियों का आसन।